वो कुमति समाप्त करके सुमति जीवन में कैसे प्राप्त हो, उसका एक स्थान है। सत्संग जीवन के समस्त दुखों, शोकों और जितने भी संकट हैं उसे दूर करने में अकेला ही सामर्थ्यशाली है। शर्त एक ही है, हम इसकी महिमा को समझते हैं या नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी बात कही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दीखी तैसी। ये बात सत्य है। मनुष्य की भावना के अनुरूप ही प्रभु की मूर्ति का दर्शन उन्हें होता है। पर अगर कोई सोने को पीतल समझ ले तो उससे सोने के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका गुण गोल्ड का था, गोल्ड का ही है और गोल्ड का ही रहेगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। तुम्हारे पास ज्ञान हो या न हो, उससे वस्तु के शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हें अनजाने में कोई जहर खाने को दे तब भी मरोगे, और जानबूझकर खाओगे तब भी मरोगे। ऐसा नहीं कि जहर ये कहेगा कि ये बेचारा जानता नहीं था, मुझे खा लिया, इसे क्षमा कर दो। मरोगे तो तुम तब भी, क्योंकि उसकी शक्ति काम करेगी। सत्संग में प्रारंभ में बिना महिमा जाने ही लोग बैठते हैं, फिर भी इसके लाभ तुम्हें मिलेंगे। पर जिस लाभ के लिए तुम आते हो वो न मिलेगा। उसके लिए तुम्हें इसकी महिमा को समझना होगा। श्रीमद् भागवत पुराण एक बड़ी प्यारी बात कहती है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता कही या गीत गाई, वैसे ही इस जगत से अपने श्री कृष्ण के उस मूर्त स्वरूप को अपने धाम ले जाने के पूर्व उन्होंने उद्धव को भी एक गीता सुनाई। उसे उद्धव गीता कहते हैं। और उसमें भगवान ने कहा, इस सृष्टि में मुझे पाने के जितने भी उपाय हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ केवल सत्संग है। ये श्री कृष्ण की वाणी है उद्धव के साथ। जो लोग श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं वो माखन और मिश्री तक ही सीमित रहते हैं। मयूर के पंख, थोड़े से लाड़, पर वो श्री कृष्ण की बात नहीं मानते। इस संसार में तुम्हें कैसा संतान या कैसे पेरेंट्स तुम्हें प्रिय हैं, कैसा मित्र और कैसे रिश्तेदार तुम्हें प्रिय हैं, जो तुमसे सिर्फ मीठी मीठी बातें करें या तुम्हारे लिए तुम्हारे इच्छा के अनुरूप काम करने को राजी हो।
दुनिया के हर माता पिता शायद ऐसे ही संतान को चाहते होंगे कि वो उनकी आज्ञा में चले। हर संतान ऐसे ही माता और पिता को चाहते होंगे जो उनके सोच और उनके विचारों का सम्मान उनके माता पिता करें। और जितने भी रिलेशनशिप हैं, रिलेशनशिप का अर्थ ये नहीं कि केवल लड़के और लड़की, वो शिप जिसमें सच्चा संबंध बैठा हो या तो डूबेगा या तुम्हें पार लगाएगा, वही है रिलेशनशिप। वर्तमान दुनिया में हमने शब्दों को बहुत छोटा कर दिया है, शब्दों के अर्थ को हम समझते नहीं। 70 साल की जिए जाने वाली इस आयु में हमारी प्रायोरिटीज बहुत सीमित हो गई हैं। हाउ टू अर्न मनी, मनी एंड मनी एंड मनी, नथिंग एल्स। मनी सेंट्रिक माइंड है हर मनुष्य का। हर रिश्ते मनी पे आके टूट जाते हैं या छूट जाते हैं या तो कैरी ऑन करते हैं। जबकि हमारे इस वृंदावन में धन तो उसी मनी को कहा गया है, पर परम धन श्री राधा को कहा गया है। हम परम धन के उपासक हैं। परम धन का अर्थ होता है, परम का अर्थ टॉप, एब्सोल्यूट, अखंड, जिसके बाद कुछ नहीं होता। हम धन से ही शुरू होते हैं, धन पे ही मर जाते हैं। न उसके आगे की जिंदगी कभी हमने देखी, और पीछे की जिंदगी तो हमें दुनिया दिखाती ही रहती है। अगर तुम्हारे पास धन न हो तो तुम्हारे अपने रिश्तेदार भी तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाते रहते हैं। दुनिया की बात छोड़ो, भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जब अपने पिता के घर पहुंचती हैं, दक्ष राजा, तो उनकी बहनें, अपनी सगी बहनें उनकी हंसी उड़ाती हैं। अच्छा अच्छा, तुम भी आई हो। आजकल कोई घर द्वार बना कि ऐसे ही स्मशान में ही रहते हैं तुम्हारे पति? अच्छा अच्छा, कैलाश पर बेचारे ठंडे में रहते हैं। कपड़ा वपड़ा कुछ ढंग का सिलवाया कि वही बाघ और मृग के छाले लेकर घूम रहे हैं? देवता बड़े बड़े विमानों पर चल रहे हैं, तुम्हारा पति अभी भी बैल पे चल रहा है क्या? ये सती की बहनें हैं, जगदम्बा की। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई। लेकिन इन पैसों के खेल में तुम्हारी जिंदगी बड़ी घुटी घुटी सी रहती है। मैंने आज तक इतना इंफीरियर मनुष्य पृथ्वी पर नहीं देखा जो अब देखा है। इतना इंफीरियर तो दुर्योधन भी न था, इतना इंफीरियर तो रावण भी न था। पैसे वैसे सोने वोने तो ऐसे ही देने को राजी हो जाता था कि ले जाओ, मेरे पास बहुत है। पर यह आदमी जिसका आरंभ भी और जिसका अंत भी केवल धन तक है, और ये धन उसके भीतर में अन्य सभी दुर्गुण उत्पन्न करते हैं। चाहे उसकी वासना की वृद्धि हो, चाहे उसके भीतर अहंकार हो। मनुष्य के भीतर 6 वृत्तियां पाई जाती हैं जो उसके मौत, उसके दुख, उसके भिखारी पने का कारण है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ होता है जलस, ईर्ष्या।
काम का अर्थ तुम जानते ही हो, डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर्स। इच्छाओं की सीमा नहीं है तुम्हारे पास। सारी दुनिया को मारकर इस दुनिया की सारी संपत्ति भी तुमको दे दी जाए तो तुम कहोगे चांद वाला तो बच गया, मंगल भी मेरा होता तो बड़ा अच्छा होता। इतने डिजायर्स हैं एक आदमी के पास। यद्यपि तुम मेरी बातों से सहमत नहीं होगे, क्योंकि अभी तुम्हारी चाहत बड़ी छोटी होगी, या तो करोड़पति बनना चाहते होगे या अरबपति, पर जैसे ही बनोगे उसके बाद बैंक से कर्ज ले लेके देश छोड़कर भाग जाओगे दूसरे देश में, तुम्हारी भूख न मिटेगी। इस दुनिया में गरीब एक होते हैं, दरिद्र एक होते हैं। गरीबी कभी बेकार न रही, गरीबी तो सुदामा के पास भी रही। श्री कृष्ण के सच्चे मित्र, सच्चे गुरु भाई। गरीबी तो दिन तुलसीदास की राम कथा तुम आज चैनलों पर सुन रहे हो, लिखने वाले, उनसे गरीब कोई था ही नहीं। एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिलती थी, मैया मर गई, पिता समाप्त। गांव गांव घूमने पर एक मुट्ठी अन्न नहीं मिलता था तुलसीदास को खाने को। इतने अभाव थे उनके जीवन में, लेकिन तुलसीदास किसी अभाव को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनके जीवन में अपने प्यारे रघुनाथ के प्रति भाव था। भाव और अभाव दो शब्द हैं। जहां भाव है वहां अभाव नहीं, और जहां अभाव है वहां लाख मंदिर जाओ, लाख छोटे से गोपाल को डोलची में लेके घूमते रहो, पर तुम्हारे जीवन में भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। अभाव, अ का हटना ही भाव है। जिस व्यक्ति के जीवन में कमी है, धन की, ऐश्वर्य की, प्रतिष्ठा की, जो हमेशा कुछ न कुछ डिजायर्स के कारण दुखी रहता है, काश मैं ऐसा होता, काश मुझे ये मिलता, काश मुझे ये प्राप्त होता, काश की, ये काश जिसके हृदय में है वो और कुछ हो सकता है, पर भाव वाला नहीं हो सकता। याद रखना, वृंदावन में बैठे हो, यहां की सबसे प्यारी बात है भावग्राही जनार्दन। जनार्दन श्री कृष्ण केवल उन्हीं को ग्रहण करते हैं जो भाव संपन्न होते हैं। हमारे हृदयों में अभाव हैं, कुछ न पाने का घाव है, भाव तो दूर दूर तक नहीं है, और फिर भी हम कृष्ण को कोसते हैं, फिर भी गुरु को कोसते हैं, फिर भी संतों को, तीर्थों को, अपने इष्ट को कोसते हैं कि प्रभु तुमने मेरे लिए क्या किया। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लॉक के कोड खो दिए, फोन का पासवर्ड खो दिया और चिल्ला रहे हैं क्या फायदा हुआ इतना महंगा फोन लेने से जब मैं खोल ही नहीं सकता। तुम याद रखो अपने कोड को, कोड क्यों लगाया था? सुरक्षा के लिए लगाई थी, भूल गए। तुम्हें कुछ दिया था मां के गर्भ में जब आए थे, तो कुछ स्मृति दी थी कई जन्मों की तुम्हें, कि पिछली बार भी कई बार जन्म लेकर के ऐसे ही विदा हो गए यहां से व्यर्थ भिखारियों की तरह। इस बार मनुष्य के रूप में आ रहे हो, बी अवेयर। लेकिन बी अवेयर सबसे तो दुनिया के लोग वर्तमान में बस एक ही चीज से परिचित हैं, डॉग से है। बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। सावधान खुद के विचारों से रहो, जिन विचारों के कारण कबीर कहते हैं मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए।
तुम कुत्ता उस जीव को कह रहे हो और कबीर तुम्हारे मन को ही कुत्ता कह रहे हैं। कभी ये मन का जो कुत्ता है ये दर दर फिर रहा है। इसने सुख नहीं दिया वो देगा, उसने नहीं दिया वो देगा, उसने नहीं दिया वो देगा, उसने नहीं दिया वो देगा, यहां नहीं मिला वहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहां है वहां तुमने ढूंढा ही नहीं है। तुम एक समग्र ईश्वर के अंश इस पृथ्वी पर आए हो। खोजा सकल जहां में पर पाया तेरा पता नहीं। पूरी दुनिया में खोजा पर कहीं नहीं पाया। और जब खुद के भीतर खोजा तो बोला मैं भी खो गया, अब केवल तू ही तू रह गया। मनुष्य की इतनी लंबी यात्राएं, वृंदावन आए हो, कुछ तो दूर आए होगे, गाड़ी से आए होगे, ट्रेन से आए होगे, फ्लाइट से आए होगे। क्या कभी अपने भीतर भी चलते हो? 3.5 हाथ की तुम्हारी बॉडी है, इसी के भीतर सारे मैकेनिज्म हैं। दुनिया का सारा साइंस इसी के भीतर छुपा हुआ है। क्या कभी उसके भीतर भी ढूंढने का प्रयत्न किए हो? इस संसार में जितने भी लोग प्रज्ञावान हुए, आनंदित हुए, आह्लादित हुए, उन लोगों ने इस पृथ्वी पर अपने कदम मापने से पहले अपने भीतर को मापा है, स्वयं को जाना है। आध्यात्म का पहला सीढ़ी है कृष्ण को और राम को नहीं जानना। तुम क्या जानोगे? रावण न जान पाया, इतना विद्वान तुम जानोगे? रावण धन से परिपूर्ण था, धन की चाहत उसे नहीं थी, वो तो जान नहीं पाया। तुम तो अभी धन के पीछे ही बेकरार होकर दौड़ रहे हो, तुम कहां से परम धन को पाओगे? जिसके पास धन की कोई चाहत नहीं थी वो तो श्री राम को जान न पाया। तुम्हारी खोज तो अभी भी धन की है, तुम कहां से श्री राम को जान पाओगे? कभी सोचा इस विषय में कि दुनिया के सारे खोज जब मिटते हैं तब राम और कृष्ण की खोज प्रारंभ होती है। पहले अपने जीवन के जितने भी डिजायर्स हैं वो अगर स्थिर हो जाएं, ठीक है यार, सब है, ऑल इज वेल, उसके बाद राम की खोज शुरू होती है। जिन्हें धन की, जिन्हें प्रतिष्ठा की, जिन्हें इन सांसारिक वस्तुओं की चाह से ही अभी मुक्ति नहीं मिली है, वो राम की खोज कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण को अपना रहे हैं। इससे बड़ा मजाक इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। भगवान के लिए मीरा एक बड़ी प्यारी शब्द कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। और फिर मैं कहता हूं कि दूसरा शब्द कहती है, दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल होता ही तब है जब ये वर्ड भगवान के कानों तक पहुंचता है कि दूसरा मेरा कोई नहीं है इस जहां में, सिर्फ तुम हो। क्या कभी तुमने यह कहा? तुम तो मंदिरों में भी भिखारियों की तरह जाते हो अपने लिस्ट को लेकर, इतनी लंबी लिस्ट। श्री कृष्ण भी बंसी रख करके पीछे घूम जाते हैं। राधा रानी कहती हैं, इतना दूर से आपका भक्त आया है, दर्शन तो दो। ठाकुर जी कहते हैं, आप बहुत भोली हैं, मैं बड़ा टेढ़ा हूं, मुझे पता है किस लिए आया है। 1000 रुपए के माले और प्रसाद लेकर 100 करोड़ की ठेकेदारी मांगने आया है। अब मैं श्री कृष्ण हूं, मेरा गणित इतना कमजोर तो नहीं, मैथमेटिक्स बहुत तेज हूं मैं। यह आदमी धंधेबाज है और ईमानदार भी नहीं है। बताओ तो भला, इतना कम हिस्सा लेकर आया है। और कितनों तो केवल मन्नत में निपटा देते हैं कि हो जाएगा तो चढ़ा देंगे। भगवान बोले, ये तो सरकारी ऑफिस में भी नहीं करते लोग। पहले माल टिकाओ, तब बाद में चप्पल तोड़ो तो काम हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है।
ये हमारे पास आके कह रहा है कर दो तब हम देंगे, और फिर वो लक्ष्मीपति को कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा। ये कोई लज्जा भी नहीं आती? लक्ष्मी जिनके चरण दबाती है दिन रात, तुम उनको ऑफर करने जाते हो धन, उनको ऑफर करते हो वस्तुएं। उस समय तुम्हारे भाव कहां जाते हैं? पता है आज हमने 1.25 मनी चढ़ाया, ऐसा बोल रहा है जैसा लग रहा है भगवान भूखे बैठे थे, आज पहली बार खाए होंगे इसके 1.25 मनी। हालांकि चढ़ा के अपने खानदान को बांट दिया होगा पूरा का पूरा 1.25 मनी। कृष्ण को एक न दिया होगा, दूर वाली मौसी, वो वाली बुआ, वो वाली ननद, सबको भेजा होगा। 1.25 मनी चढ़ा था दीदी, भेज रही हूं। और कहते हैं भगवान को 1.25 मनी चढ़ाया, वो भिखारी ठाकुर को 1.25 मनी दिया। नाराज तो बहुत हो रहे होगे तुम, पर कर भी क्या लोगे मेरा, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा। तुम्हारे डिजायर्स को पंख देने के लिए नहीं बैठा ये आदमी। जो डिजायर्स तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़े हैं, तुम्हारे भिखारी पने के पंख को काटने के लिए बैठा है ये धर्म, ये आध्यात्म। जिन्हें तुम संत कहते हो, जिन्हें तुम स्पिरिचुअल मास्टर कहते हो, द रियल स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। ये कोई ऑटोमोबाइल गुरु नहीं है जो किसी चैनल पर आ रहा है। ये कोई शेयर गुरु नहीं है, वो तो गुरु ही गुरु है, जाके देखो टीवी पर। शेयर गुरु, लव गुरु भी है बॉलीवुड में, लव गुरु भी बता रहा है। लव गुरु कैसे अपने प्रेम को प्राप्त करोगे, खुद ही मरा जा रहा है कि तुमसे 51 रुपया लेकर के कैसे अपनी जिंदगी बदले, और वो तुम्हें बता रहा है कि तुम लव कैसे प्राप्त करोगे। और बात भी सही है, जोड़ी तो परमात्मा ही बनाता है, भिखारियों को भिखारी ही मिलते हैं, सम्राट को सम्राट मिलता है।